ओम शांति। सुनते हैं 4-1-21 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन बाबा के ही शब्दों में आत्मा में टिककर बाबा की याद में सुने तो ये समय याद में भी काउंट होगा और पढ़ाई में भी काउंट होगा और मुख्य पॉइंट्स की स्मृति भी रहेगी। ज्ञान के सब्जेक्ट पर बाबा कहते मीठे बच्चे, कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते रहो। एक बाप से ही सुनो तो माया का वार नहीं होगा। अब हम बाप से बेद का वर्षा पा रहे हैं। वह राज्य हमारा कोई छीन न सके। भारत का राज्य मुसलमानों ने छीना, अंग्रेज़ों ने छीना। वास्तव में पहले किसने छीना? रावण ने छीना है। आसुरी मत पर बाप ने पहले से ही बता दिया है कि बाप का बनने के बाद माया की बॉक्सिंग और ज़्यादा होगी। विकार अपनी तरफ खींचेंगे। तुम्हारी इस वानप्रस्थ अवस्था में मैं सबकी सदगति करने आया हूँ। अब डीटी राजधानी स्थापन हो रही है, दैवी राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा कह रहा है सतयुग में जो देवी देवता राज्य करते थे वही 84 जन्म लेते लेते फिर नीचे उतरते आए हैं और पतित बने हैं। ड्रामा में इस समय सीखने और सिखाने का चल रहा है। फिर ये पार्ट बंद हो जाएगा। न बाप का देने का पार्ट होगा, न हमारा लेने का पार्ट होगा। तो एक हो जाएंगे ना। अब किस बात में एक हो जाएंगे? सोचने की बात है। ज्ञान में एक हो जाएंगे। बाबा सारा ज्ञान हमें दे देगा। हमारा पार्ट नई दुनिया में होगा। फिर बाबा का पार्ट शांति धाम में होगा। ड्रामा ही पूरा हुआ। फिर हम राज्य करने आएंगे। ये पार्ट चेंज होगा। रचयिता और रचना के आदि मध्यांत का तुम ही जानते हो। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम ही जानते हो। बाबा नॉलेजफुल है। फिर हम फुल हो जाएंगे। नॉलेज में पाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। अब योग के सब्जेक्ट पर बाप समझाते हैं बच्चे, और सब बातें छोड़ मामेकम याद करो, अर्थात केवल एक मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ऐसे नहीं कोई सामने बैठ निष्ठा अर्थात योग कराए। बाप तो कहते हैं चलते फिरते बाप को याद करना है। फिर अपना चार्ट रखो, सारे दिन में कितना याद किया। मुख्य फ़ायदा ही है याद से। याद से ही आयु बड़ी होती है। इसमें विचार सागर मंथन करने की बुद्धि चाहिए कि जब बाप का ज्ञान देने का पार्ट पूरा होगा तो हमारा भी ज्ञान योग का पार्ट पूरा हो जाएगा। शरीर आदि का कोई भी भान न आए। इसी अवस्था में जाना है बाप के पास। बाप को याद करते रहेंगे तो शक्ति मिलती रहेगी, पावन बन जाएंगे। अब धारणा के सब्जेक्ट पर उच्च पद पाने के लिए बाप के हर डायरेक्शन पर चलते रहो। बाप का डायरेक्शन मिला और बच्चों ने माना। आप मुझे मर गई दुनिया, तब उच्च पद मिल सकता है। यहाँ के कायदे बहुत कड़े हैं। पहली बात तो है पवित्र बनना, तब ही बुद्धि में धारणा होगी। नष्ट मुआ बनना पड़े। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ने कोई। बाबा ने पवित्र बनने का रास्ता ही बता दिया। तुम ईश्वर तरफ आते हो तो माया तुमको छोड़ेगी नहीं, खूब पछाड़ेगी। जैसे वैद्य लोग कहते हैं इस दवाई से बीमारी बाहर निकलेगी, डरना नहीं है। ऐसे माया भी सताने के लिए वानप्रस्थ अवस्था में
विकार के संकल्प ले आएगी, मोह उत्पन्न हो जाएगा और विकार उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए बाबा की श्रीमत का हाथ कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि बाबा साथ है तो माया पास नहीं आ सकती। बाप किसी पर कृपा नहीं करते, कृपा करूं तो सब महाराजा बन जाएं। वरदान भी बाबा ने धारणा पर दिया, बहुत अच्छा है। जितना जितना बोल और कर्म में प्योरिटी को धारण करते जाएंगे, उतना यह लाइट का क्राउन स्पष्ट होता जाएगा और इष्ट देव के रूप में भक्तों के आगे प्रत्यक्ष होते जाएंगे। समझने का है वरदान। बाबा कह रहे जितना जितना बोल और कर्म में प्योरिटी को धारण करेंगे, बोल और कर्म, फिर संकल्प में भी, क्योंकि संकल्प प्योर नहीं है तो बोल और कर्म प्योर नहीं हो सकते हैं। तो संकल्प, बोल और कर्म में प्योरिटी को धारण करते जाएंगे, उतना यह लाइट का क्राउन स्पष्ट होता जाएगा। लाइट का क्राउन कौन सा? लाइट का क्राउन एक कान से दूसरे कान तक ऊपर, दिव्य लाइट का क्राउन है ये। विष्णु चतुर्भुज के रतन जड़ी ताज में एक सफ़ेद पट्टी दिखाई जाती है, वो इस दिव्य लाइट का क्राउन है। इसको प्योरिटी का क्राउन भी कहते हैं। सिर के पीछे, गर्दन के पीछे जो लाइट का क्राउन जैसे शंकर देवता को दिखाया जाता है, ये ओरा है, ये लाइट का क्राउन नहीं है। मुझे परमात्मा ने दिव्य दृष्टि दी तो मैंने रक्षा दीदी और कोकिला दीदी जो इंचार्ज थी क्लासरूम में, उनके सिर पर इस लाइट के क्राउन का मैंने साक्षात्कार किया है। इसलिए मैं अनुभव की अथॉरिटी से बोल रहा हूँ। तो विष्णु चतुर्भुज के क्राउन को जरूर देखें एक बार। तो ये किनको स्पष्ट होगा? उन भक्तों को स्पष्ट होगा जिनके इष्ट देव के सिर पर ये दिखाई देगा। स्लोगन, सदा बाप दादा की छत्र छाया में रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। सदा बाप दादा की छत्र छाया में रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। सेवा के सब्जेक्ट पर बहुत कम बोला बाबा आज। सेवा के सब्जेक्ट पर बाबा समझाते हैं कि बच्चों इस रूहानी सेवा में लग जाओ, तुम्हें और कोई भी याद नहीं आनी चाहिए। तुम हो वानप्रस्थी, नॉलेज तो बुद्धि में है, फिर औरों को भी समझाना क्या कि काम महाशत्रु है। अच्छा, बाप दादा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू।